नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए। भारत अपनी अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल बना रहा है। भारत के पास जो मौजूदा अग्नि 5 मिसाइल है ना, उसकी मॉडिफिकेशन की जा रही है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर B2B बॉम्बर से बंकर बस्टर मिसाइल्स उनके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर मारी थी, फॉर्दो में जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट था। तब से बंकर बस्टर मिसाइल्स की चर्चा बढ़ गई है। अब दुनिया में बड़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बंकर्स बना रही है, टनल्स बना रही है अपने एम्यूनिशन को रखने के लिए। बंकर बस्टर मिसाइल्स बेसिकली प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल होती हैं जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को तबाह करती हैं, जैसे कि बंकर्स, टनल्स, मिसाइल सिलोस और कमांड सेंटर्स। धरती के नीचे जितना भी एम्यूनिशन रखा होता है उसको डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ये मिसाइल्स उसको चुटकियों में कर देती है। बंकर बस्टर मिसाइल्स अर्थ की लेयर्स को पेनिट्रेट करते नीचे जाती है, फिर नीचे जाके ये ब्लास्ट होती है। 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। जीपीएस और भारत का इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसको गाइड करता है ताकि ये हाई एक्यूरेसी के साथ अंडरग्राउंड टारगेट को हिट कर सके। इसको लॉन्च किया जा सकता है बैलिस्टिक मिसाइल से, B2B बॉम्बर से और फाइटर जेट से। अमेरिका के बंकर बस्टर मिसाइल की GBU-57 उसका वॉर हेड है 30,600 किलोग्राम, लेकिन पेनिट्रेशन अंडर द अर्थ 60 मीटर्स है। वहीं भारत की अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल का वॉर हेड है 7,500 किलोग्राम, जो कि अमेरिका से कम है, लेकिन पेनिट्रेशन अंडर द अर्थ अमेरिकन मिसाइल से ज्यादा है, 100 मीटर्स। चाइना के पास है DF सीरीज मिसाइल वेरिएंट बंकर बस्टर मिसाइल, रशिया के पास है KAB-1500L बंकर बस्टर मिसाइल और इजराइल के पास है BLU-109, BLU-113 बंकर बस्टर मिसाइल्स। अब भारत के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है ना, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है 5,500 किलोमीटर और ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो एटमॉस्फेयर से स्पेस में जाती है, स्पेस से फिर एटमॉस्फेयर में आके वो टारगेट को हिट करती है। इसको डिप्लॉय किया जा सकता है रोड मोबाइल कैनिस्टर के ऊपर। अब कैनिस्टर डिप्लॉय होता है ट्रक के ऊपर और अग्नि मिसाइल को किसी भी बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। 2012 में इसकी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है और इसको इंडक्ट किया जा चुका है इंडियन आर्मी के अंदर। चाइना पाकिस्तान जब भी धमकी देता है ना न्यूक्लियर वॉर की, तो भारत यही बोलता है कि हम अग्नि मिसाइल आपके ऊपर मार देंगे। अगर मैं बात करूं अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल के फीचर्स की, इसका मैसिव वॉर हेड है 7,500 किलोग्राम। भारत के अंदर जितनी भी नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इतना मैसिव वॉर हेड किसी का नहीं है। इसकी कैपेबिलिटी जो है दुश्मन के न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स को, टेररिस्ट टनल्स को, हाइड आउट्स को, मिलिट्री बंकर्स को, मिसाइल सीलर्स को इजीली तबाह कर सकता है। दो तरह के वॉरहेड इसमें लगेंगे, एक तो पेनिट्रेट वॉरहेड जो कि धरती के अंदर जाके ब्लास्ट होगा, और एयर बेस्ड वॉरहेड अगर धरती के ऊपर हवा में कोई खतरा लगेगा तो ये उसको भी इजीली तबाह कर देगा। ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलेगा। इसकी स्पीड होगी मैक 8 से 20 तक जाने की, 2.7 टू 6.8 किलोमीटर की स्पीड से ये चलेगा। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टाइम नहीं देगा बिल्कुल भी इसको डिटेक्ट करने के लिए, और दुश्मन के पास जो रिएक्शन टाइम होगा वो भी कम रह जाएगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर घुस के तबाही की और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाया। इसकी जो रेंज है वो घट जाएगी 5,500 किलोमीटर से 2,250 किलोमीटर पे, क्योंकि इसका वॉर हेड जो है वो बढ़ा दिया जाएगा 7,500 किलोग्राम। लेकिन फिर भी ये पूरे पाकिस्तान को, सदर्न और ईस्टर्न चाइना को और पार्ट ऑफ इंडियन ओशन को इजीली हिट कर सकता है। हाई प्रिसिशन के साथ ये चलेगा। DRDO का लेटेस्ट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम का ये यूज करेगा, और जो सर्कुलर एरर प्रोपेबल है वो इसका 10 मीटर है। फॉर एग्जांपल ये किसी भी टारगेट को इसको हिट करना ना, तो उसके 10 मीटर के अंदर ये हिट करेगा जाके, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। पाकिस्तान के अंदर अब बालाकोट एक जगह है जहां पे टनल्स हैं और बंकर्स हैं, ये उसको तबाह कर सकता है। और चाइना के जिंगजियांग में और तिब्बत में भी बड़ी सारी ऐसी मिसाइल सिलोस हैं, यानी कि चाइना ने अंडरग्राउंड बड़े सारे हथियार रखे हुए हैं, वहां पे भी ये काफी काम आएगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल के बारे में जो भारत बना रहा है? और ये जवाब है चाइना और पाकिस्तान को, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर के अंदर ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। बाकी आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारत होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के जय हिंद।